चालू कर दो रहेगा। देखो अपन सगला संगठ हो सगला वोटा ने देणु है ये आगे अपन तो विकास है देखो आपको विकास है देखो ये आगे एकस्टी हां फत्तू भाई जी जिंदाबाद फत्तू भाई जी जिंदाबाद भाई फत्तू भाई जी ने पिछले 20-30 सालों से जो भाजपा का जो शासन रहा उससे दुखी होके, क्योंकि गांव के विकास, वार्ड के विकास नहीं हुए, काम अटके हुए पड़े थे, उससे दुखी होके आज कांग्रेस ज्वाइन की है। इनका परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं निवेदन करता हूँ राजकुमार जी से, आप भी दो शब्द आज की सभा में नमस्कार है। देखो भाइयों, मैं तो कांग्रेस में ज्वाइन करिया धपेड़ा। पिछली बार कांग्रेस बीजेपी को कार्यालय खोलो, घरों पीछा लगाया, 5 साल में मांगो मुंडो बंद देखियो। अच्छा बाने जरूर करी रात गड्ढा ले राखी जब कभी बीजेपी को कार्यालय खोलो तो माने फोन भी करियो को नहीं। ये वास्ते मैं कांग्रेस को कार्यालय खोलो है मांगे बास ग्रुप को सगला निवेदन है। राम राम मैं भाई केसर की खातिर से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने दो शब्द केसर की केसर भाई की खातिर राम जी गोदारा ने वोट देनु है और विजय बनानु है, क्योंकि बीजेपी की ही वास्ते नहीं कोई काम कर लियो और मैं सीजी के दियार सप्रेमेटिक है और मैं कोई काम हुई पहली भी एक दिन बाद टिकट मिली पहली बार तो देखियो रोड को काम मैं पहले आता ही करवाशी अब बन क्यों आता क्या मारो प्रशासन बनी मैं एक लो मैं कहीं कर सकती वास्ते से मैं हाथ जोड़ निवेदन है कि वोट आपने साराम जी देकर विजय बनाना देवी प्रसाद जी लाउडी जो कि कांग्रेस में आए हैं, 2 शब्द इस सभा में। जो ना आई बने मेरी बात रही ज्यादा वोटों जितने आपने कांग्रेस ने 36,000 वोटों कम से कम जितने पहली बार क्या बात है क्या कम से कम 50,000 राधे श्याम जी रतावा, राधे श्याम जी रतावा संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रकाश जी नाई, 2 शब्द प्रकाश जी। हेलो बोलो दोबारा बोलो। हेलो देखो भाई लोगों, बात है कि ई वर्ल्ड के मायने 30 साल में कोई कांग्रेस को खरीदी कार्यालय कुछ मंडियो। अच्छा अब दापेड़ा पुष्पाराम जी के सागे मिले कांग्रेस के माँ की लाज रखा, पुष्पाराम जी ने वोट दिया और वहां के वर्ल्ड की लाज रखा, पहलो काम है वो। राम राम सा फतेहचंद जी अब माइक में बोले, आप बहुत आनंद आएगा, बोलो आप खड़े हो अपील करो, ये बहुत मार्मिक अपील है फत्तू भाई जी, बहुत प्रेरणा मिलेगी कार्यकर्ताओं को, आप बोले। मारे बुद्धि में कहना है
बहुत छोटा ने मारो आशीर्वाद गुजरवा का मारो परिणाम है। देखो आप आगे कांग्रेस का वास्ते ये वास्ते दुनिया के आप 33-40 वर्ष कोई कांग्रेस को कार्यालय को नहीं खोल लो। क्यों कौन खोल लो कि आपने हमेशा बीजेपी होता लेकिन आप काम कोई आप लो को नहीं। अब आज का मुद्दों को 5 साल पहले भी ने केयर किया कि वार्ड को हटा दे वो को नहीं हटायो। कई लोगों का देखा कोई देखा पट्टा पट्टा देखा बेबी कोई निकालिया को नहीं। क्यों कबा लोगों की गंदा गोली ये बात है आपने सगला ने जोड़े कांग्रेस ने विजय बनानु है और मारो आता जोड़े काम है पूसाराम जी गोदारा जी है ने एक काम आपनु कर सीसा है और तार की कोई समस्या है रोड आली की अपन कैसिया क्योंकि अपन ले अपन काम ऊंची है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई जी, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन कांग्रेस परिवार में। अब मैं पवन जी रतावा भाई जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आपके इस सभा में संबोधन स्वरूप। पवन जी। मार्केट का तू आज तो कब रखेगा? कल मार्केट का कब रखेगा? खरा कराए करके सभी बड़े बुजुर्गों और युवाओं और सब छोटों को मेरा राम राम। मारो कहना को मतलब एक ही है कि बीजेपी ने आज इतना साल हो गया एक सड़क चाले छापर के मायने भी सड़क ने मैं बंद करवाई जड़ा वहां तसल्ली हुई है और कांग्रेस पार्टी के अलावा थके पूरे भारत के मायने विकास करने वाला कोई को नहीं है। और जनता आज इतनी दुखी हो रही है कि जनता ने भागनो पड़ रहा किन्ने जावा किन केवा। इस वास्ते मारो कहने का मतलब है कि आज कांग्रेस पार्टी एक एम की पार्टी है, सब कौमों ने साथ में लेकर चले है। खाली एक हिंदू मुसलमान वो सब में लड़ा के और आपको सीटों सैकड़ों चाहे है तो वो सीटों को नहीं सीखे सीटों तो काम करे विकास करे सिक्के लो। ये वास्ते मैं हाथ जोड़कर आए क्यों हूं कि पूसाराम जी ने पिछली बार मौको को नहीं मिलो, ये बार मौको मिलो है तो मौको मिला को फायदा उठाओ सब और आपको काम है विकास है जो को करो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई जी। हमारे बीच श्री राजकुमार जी रतावा जी विराजमान हैं और आज बड़े अच्छे मन से हमारे कांग्रेस परिवार में जुड़े हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। 2 शब्द बैठे बैठे ही संबोधन कर दे, जो भी आपके मन के भाव है, जो भी आनंद है मन में, जो भी आनंद है बैठे बैठे बोल दो। हमारे बीच श्री प्रहलाद जी जाजू जी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो बीजेपी से आज हमारे कांग्रेस परिवार के कुनबे में है। गोदारा साहब को मालार्पण अभिनंदन और भाई जी को भी दुपट्टा और माला पहना है। अरे देख माला और दुपट्टा प्रहलाद जी भाई जी को, प्रहलाद जी भाई साहब को, प्रहलाद जी जाजू जी को। मैं संबोधन की श्रृंखला में आगे जुगल जी शर्मा हमारे बीच विराजमान है तो सब उद्बोधन स्वरूप जुगल जी। सम्माननीय श्री पूसाराम जी गोदारा कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़। प्रहलाद जी जाजू को कांग्रेस आज ये परिवार में स्वागत। श्री पूसाराम जी गोदारा के चुनाव का कार्यालय खुला हुआ है। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त
नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि कांग्रेस को 60 वर्ष दिए हैं, मेरे को 60 महीना दीजिए। तो भाइयों 60 महीना आप लोगों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को दिए। उन्होंने 60 महीने क्या किया? उन्होंने 60 महीने किया मन की बात। अब मन की बात किससे की जाती है? दीवान जी, मन की बात क्यों करी जाए? मन की बात करी जाए अर्धांगिनी से। और नरेंद्र मोदी मन की बात आपस से करे अर्धांगिनी जी की 20 साल से इंतजार करिए नरेंद्र मोदी को, और 20 से तबाह है तो मन की बात को नहीं करी जाए, और आपस से वो मन की बात हो रही है। अब रही बात कि राजस्थान सरकार में सबसे पहली चिरंजीवी योजना की घोषणा अशोक गहलोत करी। गैस सिलेंडर 500 रुपये में घोषणा अशोक गहलोत करी। नरेंद्र मोदी की मीटिंग में नरेंद्र मोदी की घोषणा करी कि 600 रुपया सिलेंडर दूंगा, यानी दूंगा। अगर देना है तो यूपी सरकार को आज दे सकते हो, आचार संहिता नहीं लगी हुई है वहां पे। आसाम सरकार, आसाम गवर्नमेंट दे सकती है 600 रुपया सिलेंडर। घोषणा करना आसान है, ये झूठी सरकार है, ये झूठा वादा करती है। एक भी वादा नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लिए नहीं किया। विकास कार्य अशोक गहलोत ने जो किया है वो आप सबके सामने है। गैस सिलेंडर आपको 500 रुपये में मिल रहा है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। अरे बिजली का बिल घर में आवे ना, जरा अपन ठापड़े 71 रुपया आवे। किसान का 2000 को बिल आवे ना, जरा 71 रुपया हुआ है। आज किसान बिना बिजली के है जो आपकी खेती करी है। 1000 रुपया मुर्दा पेंशन आ रही है, ओल्ड पेंशन, जिसका कर्मचारी की ओल्ड पेंशन बा हिंदुस्तान का मायना राजस्थान सरकार ओल्ड पेंशन की घोषणा करी है। आज तक किसी सरकार घोषणा को नहीं करी, तो नरेंद्र मोदी के हाथ में क्यों को नहीं करी है घोषणा? दिन बाद जीतने की आशा करें। तो भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के यही कहना है कि आगामी 25 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशी श्री पूसाराम जी गोदारा को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के और विजय बनाए, और कड़ी से कड़ी जोड़े, अशोक गहलोत की सरकार बनाए। 10 गारंटी अशोक गहलोत ने पूरी की थी पिछले कार्यकाल में, और 7 गारंटी आपको अशोक गहलोत ने अभी दी है। और जो अगर सरकार बनते ही ये 7 गारंटी पूरी हो जाएगी। ये किसानों के, गरीबों के, मध्यम वर्ग के हित की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है। तो भाई लोगों, अपन को ये सोच समझ करके वोट करना है, और ज्यादा से ज्यादा वोट, कोई वोट बचना नहीं चाहिए। घर से निकाल करके और हाथ के पंजे पे मोहर लगानी है, और कांग्रेस को विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा रतनगढ़ के पूर्व प्रधान श्री गिरधारी जी बांगड़वा जी से। रामचंद्र जी प्रजापति 1.5 मिलियन को पे जाओ। 2 मिनट संबोधन, 2 संक्षिप्त संबोधन बांगड़वा जी का, उसके बाद रामचंद्र प्रजापति। आपके छापर नगर पालिका का ये पहला कार्यालय होगा जो मूल रूप से मूल ओबीसी का वार्ड है, जिसमें ये पहला कार्यालय कांग्रेस की रीति नीति से खोला गया है। मंच पे विराजमान हमारे 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले किसान नेता पूसाराम गोदारा जी, और मंच पे विराजमान सम्मानित मंच। आप सबको पता है कि राजस्थान की सरकार ने 5 साल में वो काम किया है जो हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। गरीब को गणेश मानकर चाहे गांव और ढाणी में बैठा व्यक्ति, उसके लिए वो सौगात जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दी है कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, किसी का बच्चा पढ़े बगैर नहीं रहे, और कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में अपने प्राण ना त्याग दे। ऐसी सोच के हमारे मूल ओबीसी के मुख्यमंत्री होने के नाते राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बना है अशोक गहलोत जी, और तीनों बार जो आज हमारे सफाई कर्मचारियों की भर्ती हमेशा कांग्रेस के राज में हुई है। जब भी किसान, गरीब, मजदूर की कोई भी बात अगर लागू की गई है तो
वो कांग्रेस की सरकार ने की है। एक तरफ हमारे आज 9.5 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, झूठी बात और झूठा झांसा एक भी वादों पूरा करे हुए तो छापर को कोई व्यक्ति बता दे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए किया है तो सिर्फ जीएसटी में टैक्स बढ़ाने का काम किया है, जिसे दुकानदार भी परेशान और खरीदने वाला ग्राहक भी परेशान। पैसा बेचारा ग्राहक का लगता है तो दुकानदार की भी आत्मा तड़पती है कि 14% थारे झूठा लाग रहा है, लेकिन इलाज जो केंद्र की सरकार ने नियम बनाए। आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि छापर की जो बड़ी समस्या है, छापर में आज 20 साल हो अपने बीजेपी का एमएलए बनता आ रहा है। अगर छापर में जगह पद जगह लोगों ने मिलो भी पद को सही इस्तेमाल करता तो आज छापर हिंदुस्तान का सबसे अच्छा पर्यटक स्थल होता। मैं आपको बताता हूं, यहाँ बहुत बड़ा ताल अभ्यारण्य है, उसमें अगर 20 बीघा के भी चारबंदी करवा के एक चीतों एक जोड़ो ले आके छोड़ता तो विश्व का लोग, हिंदुस्तान का लोग देखने आता और बाकी आमदनी जकी होती बस छापर के लोगन होती, छापर को विकास होता। और मैं थाने भरोसा दिलाऊं जबकि सड़क की मांग है। भूसाराम गोदारा जी किसान का बेटा है, 20 साल प्रधान भी रहे, 2 चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, लेकिन हिम्मत को नहीं आ रही। जत्ती पर आपका गांव बक्सरा में गए भी ज्यादा छापर में है जब कोई को कतई भी काम हो। और आज सड़क की बात अगर थे जिता दियो और सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनी तो मैं थाने भरोसा दिलाऊं कि भूसाराम जी सड़क जरूरी को नहीं कि सड़क जमीन पर ही बने, सड़क जमीन 20 फुट ऊपर भी बने और ब्रिज भी बनाना जाने भूसाराम जी। छापर अगर फॉरेस्ट तो जमीन ही तो चाहे है, ऊपर की जगह तो अपनी है, तो वो गेलो कारणों भूसाराम जी लावे। आपका निश्चित रूप से जो बड़ी समस्या है वो समाधान होगी। और ई बार के तन मनो जगो काम राजस्थान की सरकार करे बिन ध्यान रखा कि कोई को बेटो बीमारी का अभाव में नहीं मरे, कोई को पिता, कोई की मां, कोई अनाज का अभाव में नहीं मरे। ऐसी सोच वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो मूल ओबीसी का तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बने और थारो आशीर्वाद रहे हो तो चौथी बार भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेगा। ज्यादा में ज्यादा वोट और सपोर्ट भूसाराम जी कर के विजय बनाइए। भाई ताराचंद जी दर्जी गोदारा साहब को माला पहनाएंगे और गोदारा साहब इनको कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे। आज कांग्रेस परिवार में इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन। भाई श्री मनोज सोनी से अनुरोध करूंगा आप मंच पे पधारें, मंच पे विराजे। भाई मनोज सोनी मंच पे पधारे। मनोज आएगा, आपका मान सम्मान, स्वागत अभिनंदन इस चुनाव कार्यालय में। और मैं भाई रामचंद्र भी आज कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन भाई का। और 2 शब्द संबोधन भी रामचंद्र का। माइक दे रामचंद्र, माइक। माऊ सगलान प्रणाम और सगला माऊ छोटा है सगला राम राम। मैं सबने एक ही बात कहना चाहूं कि 5 साल हर साल आप रतनगढ़ में सबने वोट एक ही पार्टी ने देता आ रहा। एक बार थाने सोचना की बात है, दूसरा मौको मिलना भी चाहिए। और भूसाराम जी ने अब की बार छापरों आगे निकालना है और एक नया इतिहास रचना है और सबने सोच वोट देना है। मैं तो आई कहना चाहूं और आपा देता आ रहा। एक बार सगला सोच समझ देख लियो, मौको देर ए ताऊ बेटे है, ए जिताऊ है और टिकाऊ भी है और काम भी करावाला आना टाइम में। अब मैं दावे के साथ कह सकूं और हमारा वार्ड का आदमी है बाजी की लाइन गेड़ी है ऊपर आकर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बा लाइन भूसाराम जी द्वारा हटेलीर और हटर आपा हटार दिखा वाला। अब मैं खुद वादो कर रही हूँ रामचंद्र प्रजापत सुरला कॉलेज उपाध्यक्ष एक और मारे कहना ताऊ ने विजय बनाना है। बस सगला राम राम। भाई रामचंद्र प्रजापति की मार्मिक अपील और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भाई का कांग्रेस परिवार में। साथियों, संबोधन की अगली श्रृंखला में मैं गोदारा साहब को पुकारूं
उससे पहले 2 शब्द मैं आपको संक्षिप्त में मैं भी कहना चाहूंगा। साथियों, सबसे पहले तो इस वार्ड में जो आज कांग्रेस का कार्यालय खुला है, जो आपने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया है, जो आपने कांग्रेस से जो उम्मीद रखी है और हमारे गोदारा जी से जो उम्मीद करने चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वार्ड वासियों को इस कार्यालय खोलने पर आपका स्वाभिमान और आपका जो जज्बा है वो ऊंचा होगा, आपको कभी शर्मिंदा महसूस नहीं होने देंगे। साथियों, जब से छापर रतनगढ़ में गया है परिसीमन के बाद, और परिसीमन से पहले जब छापर सुजानगढ़ में था तो हमारा कोई धनी धोरी होता था, कोई नेता होता था, मास्टर भवनलाल जी, जो हमारे दुख दर्द में हमारी समस्याओं को जब हम लेके जाते थे तो वो कोई समाधान देते थे, उचित समाधान देते थे। और वो इतने दबंग नेता थे कि जिन्होंने हां कर दिया तो वो हां ही है। फिर साथियों, मैं वही बात आपसे करने जा रहा हूं कि जो आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे बीच विराजमान आज हमारे बीच हैं, पूसाराम जी गोदारा, वो उन्हीं के साथ रह के वही दबंगाई, वही नेतृत्व, वही नेतागिरी, वही कॉन्फिडेंस, वही जज्बा, वही आग, वही कमिटमेंट वाले नेता हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा इतना सा ही है कि पिछले 20 सालों से जो रतनगढ़ में, 25 सालों से जो रतनगढ़ में भाजपा का शासन रहा है, हमने हर बार हर नए कैंडिडेट को मौका दिया है भाजपा के, और सच सम्मान दिया है, और छापर से हमेशा उनको आगे रखा एक उम्मीद के साथ। लेकिन दुख भरी बात कि वो हमारी उम्मीद किसी भी तरीके से पूरी नहीं कर पाए। हमें हमेशा अनदेखा किया गया क्योंकि हमारा प्रशासनिक कार्यालय सुजानगढ़ है और राजनीतिक जो एक अनुकरण है वो सिर्फ रतनगढ़ विधानसभा तहसील में हमारा वोट कास्ट के लिए, वोट मतदान के लिए हमें यूज करते थे। चूंकि गोदारा जी सुजानगढ़ के भी हैं और अब रतनगढ़ प्रवास कर रहे हैं, इसलिए छापर से शुरू से लेके आज तक इनसे कोई समस्या छुपी हुई नहीं है, कोई कार्यकर्ता इनसे छुपा हुआ नहीं है। तो मैं संक्षिप्त उद्बोधन में मैं आपसे यही निवेदन आग्रह करूंगा कि हमें इस बार माननीय श्री पूसाराम जी गोदारा को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके 25 तारीख को चुनाव में अपने को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने इष्ट मित्र जन को, सबको कांग्रेस के इस पंजे के निशान पे वोट दिला के पूसाराम जी गोदारा को विजयी बनाते हुए राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। अंत में मैं एक बात कहूंगा साथियों, डेफिनेट, निश्चित 100% गारंटी के साथ राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और पिछले 5 सालों में जो गहलोत साहब के नेतृत्व में जो सुशासन मिला, चाहे कोरोना के टाइम हो, चाहे जन कल्याणी योजनाएं हो, जो वृद्ध की हो, चाहे गरीब की हो, किसी की भी हो, कोई वंचित नहीं रहा। और उस बहती गंगा में अपने को हाथ धोने के लिए पूसाराम जी गोदारा को विजयी बना के भेजना अति आवश्यक है, ताकि हम उस विकास की, राजस्थान सरकार की बहती गंगा में हम भी हाथ धो सकें। इसी मार्मिक अनुरोध, रिक्वेस्ट भरी अपील के साथ मैं हमारे रतनगढ़ प्रत्याशी पूसाराम जी गोदारा साहब को मंच पे आमंत्रित करने से पहले श्याम सुंदर पारिक 2 शब्द कहना चाह रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। श्याम सुंदर पारिक, श्याम सुंदर माला भी पहनाएंगे गोदारा साहब को, माला पहना के स्वागत अभिनंदन करें। सभी युवा साथियों का कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। भाई यहाँ पधारे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और छोटे भाइयों को मेरा राम राम। हम जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और छापर में भी बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है। इसी के साथ हमने 20 साल एक पार्टी को दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार रतनगढ़ विधानसभा बदलाव हो और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम जी गोदारा जीते, ताकि छापर का विकास हो और छापर में जो समस्याएं व्याप्त है उनका निवारण हो। इसी के साथ मैं ये प्रयत्न करूंगा कि सभी व्यक्तियों से कि इनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएं और इन्हें जिताएं, ताकि छापर का एक भविष्य सुनहरा हो।
जय हिंद, जय भारत। युवा साथी श्याम सुंदर भी समझ गया है कि बदलाव होना चाहिए। एक जब युवा एक पढ़ा लिखा समझ जाता है तो बुजुर्गों को भी साथ हो जाना चाहिए। और इसी आशा उम्मीद के साथ युवा की अपील पर एक उम्मीद देखते हुए मैं निवेदन करता हूं खुशराम जी गोदारा साहब से कि आज इस सभा को संबोधित करें। सम्माननीय खारिया कुआ इलाके में कार्यालय उद्घाटन समारोह में मेरे साथ पधारे छापर नगर के अध्यक्ष रामकरण चौधरी, सम्माननीय पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा जी, सम्माननीय पूर्व प्रधान सुजानगढ़ दीवान सिंह पानीसरिया, सम्माननीय देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कालूराम मेघवाल जी, सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष बानीराम मेघवाल जी, सम्माननीय सरपंच साहब, सभी पार्षदगण और मेरे साथ पधारे फकीरचंद दानोदिया जी, भंवर जयसल जी और विद्याधर जी और फुसरा जी, सभी सम्मानित मंच पर बैठे हमारे छापर के पार्षद और नेतागण, सामने विराजमान सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, आज 25 तारीख को विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में आपने ये कार्यालय, यहाँ मुख्य कार्यालय खुलने के तत्काल बाद आप लोगों ने यह कार्यालय खोला, मेरे से उद्घाटन कराया और सभी इस एरिया के बहुत से हमारे वजूद वाले कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसलिए मैं इस खारिया कुएं के आसपास के पूरे इलाके के प्रति और अग्रिम इस इलाके को ज्वाइन करने वाले इस इलाके में कार्यालय खोल बैठक कराने वालों को मैं बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से देता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि जो लोग आज कांग्रेस ज्वाइन कर मुझे समर्थन दिया है, कांग्रेस को दिया है, मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सब लोगों को उतना ही मान सम्मान मिलेगा जो मेरे पूर्व कार्यकर्ता साथ है। उनसे कम आपको वजन नहीं मिलेगा, ज्यादा ही दूंगा, क्योंकि आपने इन विकट परिस्थितियों में आवाज को समझा है, समय की नजाकत को समझा है और हालात और परिस्थितियों को बदलने का फैसला किया है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, आपका जाना पहचाना हूं, पहले आपका 20 साल प्रधान रहा, अब मैं आपके सामने हूं। कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बना के भेजा है, अपन 13 और 18 का चुनाव नहीं जीत पाए, इसलिए फिर भी मैं आपके बीच रहा, दुख सुख में शामिल रहा। विकास के काम जब मैं नई दिल्ली लड़के कांग्रेस में शामिल किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद मैंने यहाँ 2 बड़े काम किए। एक ये मैंने CSC खोली और दूसरा मैंने 6.5 करोड़ रुपए की सड़क देवानी टू छापर मंजूर कराई जो चल रही है। अब आपकी बड़ी समस्या है इस एरिया में सड़क वाली, फॉरेस्ट वाली, वो मैं कह चुका हूं। शासन आया और मुझे मौका मिला तो मैं ईमानदारी से उसको करने का प्रयास करूंगा। और सेकंड, उसको आश्वस्त मैं वहां कार्यालय में कर चुका हूं। अब मैं आपको, सबसे बड़ी आपकी मांग है इस एरिया में कि अभी 11 kV लाइन पूरी सिटी में से गुजरती है। ये बहुत बड़ा काम है, सुनना मेरी बात, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। शायद ये बहुत से लोग 2017 में जल में ही नहीं थे, उस टाइम की ये लाइन है। कई राज बदल गए, कई मुख्यमंत्री बदल गए, कई MLA बदल गए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि बहुत बड़ा काम है। फिर भी अगर कांग्रेस का राज आ गया, सुन लो, और मैं MLA बन गया तो ईमानदारी की बात है कि आपका ये काम मैं करा दूंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इस काम को करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, इसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा। दीवान सिंह जी प्रधान जी कह रहे थे कि ये तो कूदनी कूद जो, मैं 2017 की कूदनी दबेड़ी है, 2017 की नींव है, लेकिन कूदनी तो पापा कूदनी पूरी 150 चेष्टा करया, शायद भगवान ने चाह। आई तो कह रहे 1917 की बताइए, ना 1917 की है। इसलिए भी टाइम में तो मैं समझूं कि आप जलमेड़ा ही को नहीं खड़ा
इतने टाइम की लाइनें हैं, हम भी जन्मे नहीं थे, आप भी नहीं थे, इसलिए ये काम का आपको मैंने कह दिया। निश्चित तौर से इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, कोई व्यवस्था करेंगे। शासन आ गया, राज आना जरूरी है इसमें, और मेरा जीतना जरूरी है। ये दोनों काम हुए तो इस कांटा निकालेंगे। इसके अलावा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज ने, कांग्रेस के शासन ने बहुत काम किया, मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया, अशोक गहलोत जी ने बिजली फ्री करी 100 यूनिट, किसान ने 2000 यूनिट बिजली फ्री करी, 500 रुपए में 11.5 से बड़ा सिलेंडर 500 में दे रहे, बहुत बड़ी बात है। फूड किट दे रहे, 500 700 1000 रुपया पेंशन करिए, और सड़कों का काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है जिसने पहली बार, सुन लो, नगरपालिका नहीं, नगरपालिका क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए और 7-7 करोड़ रुपए आपके गांव में सड़क बनाने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा से यहां आता है, जो आपकी शहर में सड़कें बनी है। मेघवाड़ों की डाणियों तरफ जो सड़क जा रही है ना, वो मुख्यमंत्री बजट घोषणा से है। सिर्फ नगरपालिका के प्रस्ताव है, पैसा और बजट राजस्थान की सरकार का है और हम लोगों का है, और पीडब्ल्यूडी उसकी कार्यकारी एजेंसी है। ये बहुत बड़ी सौगात है। इस कारण से नगरपालिका सड़कों से विकास नहीं करा सकती, सरकार की एजेंसी करा सकती है। तो ये मुख्यमंत्री ने पहला काम किया है, जो 8 और 10 करोड़ की सड़कें हर साल नगर पालिका के बजट के अलावा दे रहे। नहीं दे रहे क्या? सब पार्षदों को मालूम है। अगर राज आ गया तो मुख्यमंत्री जो कहेंगे कि शहरों को इससे डबल बजट दो, ताकि टूटी फूटी सड़कें शानदार बढ़ा दे। पानी और बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, आगे करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे। और आने वाले वक्त में एक आश्वासन देना चाहूंगा कि चाहे वो गरीब है, चाहे वो दलित है, चाहे पूंजीपति है, चाहे लखपति भी है, उसके घर की मुखिया महिला को हमारा राज है तो 10,000 रुपए हर साल उसके खाते में देंगे। उसके परिवार को आराम से चला सके, वो किसी मुंह की तरफ नहीं देके। राज आया तो ये फैसला है, फाइनल है। हर कॉलेज में जाने वाले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने को लैपटॉप और कंप्यूटर देंगे। ओपीएस पर कानून बनाएंगे, इंग्लिश शिक्षा की गारंटी देंगे, ये खोलेंगे। आपदा प्रबंधन में 15 लाख की व्यवस्था करेंगे। ये सब राज आए हम जीते 6 महीने के अंदर अंदर लागू कर देंगे, भरोसा दिलाना चाहते हैं। बाकी आपकी इस क्षेत्र की जो समस्या है उससे आप दुखी और परेशान हो, उसका हम निजात दिलाने का प्रकाश जी पूरा भाई साहब कोशिश करेंगे। क्योंकि अब फूस राज जी तो बूढ़ा हो गया, तबीयत नरम है, अब आप ही नेतृत्व करो और हमारी मदद भी सागे सागे सगड़ा मिलके करो, ठीक है। डोगरा जिया करता ने जिया थे लागोड़ा रो। इसलिए सब लोगों को लंबी बात नहीं कहूंगा। 25 तारीख को हाथ के निशान पर फूसाराम गोदारे के नाम कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट और सपोर्ट करो। थे हमारे लिए 25 तारीख को एक दिन ताकत के सागे हाथ के निशान पर वोट जबरदस्त तरीके से दिलाओगे। मैं 5 साल आपके लिए सेवक के रूप में काम करूंगा, थरम वादों कर जाऊं। इसी आशा विश्वास के साथ आपने शानदार तरीके से ये मेरा मान किया, सम्मान किया, मेरे नेताओं का मान सम्मान किया, और आप सब लोगों ने शानदार, मेरी बहुत बड़ी हजारों की तादाद में वहां मीटिंग हुई। आज इतने सैकड़ों लोग आप यहाँ मिलकर के एक नया जोश और नए खौफ के साथ कांग्रेस को और मेरे को समर्थन दिया है। इसको 25 तारीख तक बरकरार रखना। इसी आशा विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गोयारा जी।